आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। अक्सर हम ये देखते हैं टीवी चैनलों पर 5 बजते ही एक नौटंकी शुरू हो जाती है और वो नौटंकी कभी हिंदू मुसलमान को लेकर की होती है तो कभी मोदी गाथा की होती है। मोदी गाथा इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मीडिया घराने ये बताने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का डंका अमेरिका में बजता है, मोदी जी का डंका मुस्लिम देशों में बजता है और मोदी जी का डंका अब नेपाल में भी बजने लगा है। नेपाल से ही हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम फिरका परस्त ताकतें अब लग चुकी हैं पल पल न्यूज को खत्म करने के लिए। जहां 18 लाख सब्सक्राइबर हैं, 8 लाख लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, व्यूज को घटा दिया गया है, मास रिपोर्टिंग की जा रही है। अब बचाना पल पल न्यूज को आप लोगों की जिम्मेवारी है। पर जो खबर लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा जैसे भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद नेपाल ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में अपने भाषण के दौरान नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। संसद को संबोधित करते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा कि पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण भारत की वजह से फैला है और ये चीन और इटली से भी ज्यादा घातक है। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से भारत से नेपाल आने वाले लोगों ने यहाँ कोरोना वायरस फैलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के कुछ स्थानीय नेताओं ने भी बिना जांच के ऐसे लोगों को हमारे देश में आने में मदद की है जिससे संक्रमण फैल गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के लिए संक्रमण को रोकना इसी वजह से मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाहर से लोग यहां आ रहे हैं। नेपाल के पीएम संसद में चौंकाने वाला बयान देते हुए भारत से जो वायरस फैला है वो चीन और इटली के मुकाबले ज्यादा घातक है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने बहुत हद तक संक्रमण को फैलाने से रोका है और पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। हालांकि उनके इस विवादास्पद बयान ने भारत को चकित कर दिया है और अधिकारियों के बीच नाराजगी पैदा हो गई है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नेपाल जो कि मोदी समर्थक और बीजेपी आईटी सेल ये बताने की कोशिश करता है कि एकमात्र हिंदू देश है वो हमारा है। नेपाल से जो खबरें आ रही हैं उसी पर बात करने के लिए शारिक हमारे साथ मौजूद है। मैं शारिक से जानना चाहूंगा, शारिक, किस तरीके से देखा जा सकता है जो नेपाल ने अपना रुख मोदी सरकार को लेकर के साफ कर दिया है? देखिए, पहली बात समझने वाली यह है कि नेपाल का ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ पे मौजूद है, नेपाल कैसे हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट था और हिंदुस्तान किस तरीके से नेपाल के लिए इम्पोर्टेंट था। तो अभी तक नेपाल को जितना भी पेट्रोलियम पहुंचता है उसका 100% पेट्रोल हिंदुस्तान से निकल के पहुंचता है। और नेपाल क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब उसके चारों तरफ कोई समुद्र या किसी तरह का कोई बड़ा पानी का स्तर या सोर्स नहीं है और जितनी भी चीजें हैं वो छोटी नदियों या जो हिंदुस्तान में आने वाली बड़ी नदियां हैं उनका सोर्सेज है नेपाल में मौजूद। तो नेपाल इंडिया पे काफी समय तक और काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिपेंडेंट था, लेकिन अब नेपाल अगर खुल के इस तरह की बात आगे कह रहा है, सामने से आके इस तरह के बयान दे रहा है, नेपाल के अगर प्रेसिडेंट ओली साहब अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज की वजह से रिएश्योर्ड है। मतलब कोई ऐसी चीज है जिन्होंने उनको रिएश्योर करके रखा है, जिस चीज पे उनको भरोसा है कि हाँ, अगर हिंदुस्तान से रिलेशन खराब भी होता है तो भी उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। और मनीषा कोइराला का इस पे ऐसे ही लेके एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारे छोटे से देश को आपने बदनाम किया, हमारे से छोटे से देश की जो लास्ट डिग्निटी थी आपने ये जगह छीन के आपने वो डिग्निटी हमसे ले लिया और अब हम बैठ के पीसफुली बात करेंगे और हम तीनों बैठ के पीसफुली बात करेंगे। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये कहा कि हम तीनों बैठ के पीसफुली बात करेंगे तो उसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान, नेपाल और चीन की बात हो रही है। और हिंदुस्तान और चीन का रिलेशन इसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेपाल के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन अगर खराब होता भी है तो समझने वाली बात यह है कि उससे हिंदुस्तान को कोई खास असर नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर चीन के साथ नेपाल का रिलेशन अच्छा होता है तो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा नदीम। जिस तरीके से पाकिस्तान से तमाम थार डेजर्ट और तमाम बॉर्डर्स के जरिए से वहां से आने वाले लोगों को और फोर्सेस को रोका जाता है, उसी तरीके से हिमालय और नेपाल जब सामने आके खड़े होते हैं तो वो खाली एक पहाड़ नहीं है या खाली एक देश नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक सेफ्टी का मेजर भी है, एक बहुत बड़ी दीवार है चीन से आने वाली फोर्स के लिए। तो जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इस तरह का बयान देते हैं तो उसका मतलब यह है कि वो हिंदुस्तान को ना सिर्फ एक सचेतना या ना सिर्फ अपनी सोच बता रहे हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान को एक चेतावनी दे रहे हैं। तो इस चेतावनी पे हिंदुस्तान का काम करना बहुत जरूरी है और हिंदुस्तान को वाकई में अपनी डिप्लोमेसी को सही करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ ही नजर आ रहा है नदीम। शारिक, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आखिरकार नेपाल जो है, जो बीजेपी आईटी सेल कहता है कि एकमात्र हिंदू देश है वो हमारा है, वो खफा क्यों हुआ है? देखिए, खफा होने का नेपाल के पीछे का वजह बहुत सटल है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि 1950 में जब नेपाल और हिंदुस्तान का पीस ट्रीटी साइन हुआ था तो वो पीस ट्रीटी सिर्फ कागज पे था, लेकिन उसके अलावा भी हिंदुस्तान के साथ नेपाल का एक हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से समझिए कि हिमालय को लेके जो हिंदू आइडियोलॉजी है और जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहा है हमेशा से हिमालय को लेके। और तमाम कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें कोई स्वामी या कोई बाबा हैं या कोई ऐसे आप कहिए कि कोई स्कॉलर हैं हिंदुइज्म के जो पहाड़ पे गए हैं और हिमालय में गए हैं और वहां पे उनको एक आप कहिए इन्फॉर्मेशन मिला है या वहां पे उनको वरदान या इस तरह की चीजें की कई कहानियां हैं हिमालय को लेकर। तो हिमालय बहुत स्ट्रांग रहा है और यही वजह है कि नेपाल के हिंदू और हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच में एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन अब नेपाल जब सामने आके इस तरह की बातें कह रहा है तो वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं है, बल्कि वो उनके खुद के डिग्निटी को लेकर, जिस तरीके से मनीषा कोइराला ने अपने ट्वीट में भी लिखा, तो नेपाल का एक इलाका है काला पानी के बीच में और ल्योकदाम के बीच में, और उस छोटे से एरिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक रोड बनाई है और जमीन से आप ये समझिए कि 80,000 फीट ऊपर वो रोड है और दुनिया की सबसे ऊंची रोड में से एक है। लेकिन दिक्कत उस रोड को बनाने की वजह से नहीं आई, दिक्कत तब आई जब हिंदुस्तानी मिलिट्री को वहां पे जब अब ये कहिए कि वहां पे पेश किया गया, वहां पे रखा गया है या फिर वहां पे हिंदुस्तानी मिलिट्री को पोस्ट दिया गया है, तो उसकी वजह से जो नेपाली वहां पे आना जाना करते थे उनका आना जाना बंद कर दिया गया है, उन्हें आने जाने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है। और ये वजह है कि नेपाल ने इस तरह का सवाल खड़ा किया। उसके अलावा सिर्फ वो नहीं है, बल्कि नेपाल का ये भी कहना है कि चीन से जो लोग आ रहे हैं और दुनिया के बाकी देशों से जो लोग आए हैं नेपाल में, उन्होंने कोरोना कम फैलाया है और वुहान से आने वाले तक के लोगों ने कोरोना कम फैलाया है बनिस्बत हिंदुस्तान से आने वालों के, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार लापरवाही बरत रहा है। यही वजह है कि नेपाल में लगातार कोरोना का केसेस बढ़ रहा है। तो हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कोरोना बढ़ाने का। और तमाम मैंने ऐसे कई ट्वीट्स देखे और कई ऐसे लोगों के बयान देखे कि नेपाल को हम देख लेंगे, नेपाल एहसान फरामोश है और कई इस तरह के ट्वीट्स हैं। तो इन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही जरूरी है स्ट्रेटेजिक पॉइंट के जरिए, क्योंकि पहाड़ आप ये समझिए कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में पहाड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है और सबसे सेफ एरिया होता है। और हिंदुस्तान और चाइना के बीच में नेपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉर्डर की तरह काम करता है और यही वजह है कि अगर नेपाल के साथ हिंदुस्तान के रिलेशंस खराब होते हैं, मतलब ये है कि चीन के साथ ऑटोमेटिक नेपाल के रिलेशंस अच्छे होंगे, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान बहुत बड़े खसारे में मौजूद रहेगा। तो शारिक हमारे साथ मौजूद थे। जो लोग ये समझते हैं कि नेपाल एक छोटा सा देश है, उससे बदला लेंगे या नहीं लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर जो लोग ये दावा कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके कि कोरोना वायरस जो फैला है देश में, उस पर मोदी सरकार ने पूरी तरीके से नकेल कस ली है, नकेल कहीं कसी नहीं गई है। देश में 1 लाख से ज्यादा के केस कोरोना के हो चुके हैं, 40,000 से ज्यादा लोग जो है वो भेजे जा चुके हैं ठीक हो करके, जिसमें से 5,000 से ज्यादा जिंदगियां मौत की आगोश में सो चुकी हैं। तो किस कदर कंट्रोल किया गया है और नेपाल से उठ रहे सवालों के ऊपर क्या भारत सरकार रिएक्शन देगी, क्या एक्शन लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर जो दावा किया जा रहा था एक मात्र हिंदू देश का जो नेपाल उनके साथ था, अब वो भी पूरी तरीके से मोदी सरकार से खफा हो गया है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।